मेरा फर्स्ट आईयूआई कैसे हुआ था, आईयूआई की प्रोसेस क्या थी, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया है। क्या आपको भी डॉक्टर ने आईयूआई सजेस्ट किया है? तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईयूआई क्या होता है और किस तरह से होता है। देखिए, आईयूआई होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब यूट्रस के अंदर हस्बैंड के अच्छे क्वालिटी के स्पर्म डाले जाते हैं जिससे प्रेगनेंसी रेट बेटर होते हैं। आईयूआई में आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि जब अल्ट्रासाउंड करके ये चेक किया जाता है कि एग्स अच्छे से मैच्योर हुए हैं नहीं, आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो रेडी है या नहीं प्रेगनेंसी के लिए। और अगर एग्स भी अच्छा बन गया है, लाइनिंग भी अच्छी है, तब डॉक्टर एग रप्चर होने का इंजेक्शन लगाते हैं। एक रप्चर होने का इंजेक्शन लगाने का एक ही वजह होती है, टाइम ऑफ आईयूआई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईयूआई करने का एक ही मकसद होता है कि आईयूआई के लिए जो प्रोसीजर हम करते हैं उसका एक एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे ही एग रिलीज होना चाहिए और उसी वक्त यूट्रस के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। अगर सपोज इंजेक्शन नहीं लिया तो एग कभी भी रिलीज हो सकता है, तो आईयूआई कराने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और अगर आप ट्रिगर शॉट लेते हो एग रप्चर होने का और एक 36 घंटों बाद रिलीज होता है, उसके हिसाब से डॉक्टर आईयूआई प्लान करते हैं। एग रप्चर होने का दूसरा एडवांटेज होता है आपके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करता है। जो एससीजी का इंजेक्शन होता है ना, वो वो हार्मोन होता है, वो एक हार्मोन होता है जो आपके बॉडी में रिलीज करता है, जो कि आपके एग को प्रोजेस्टेरॉन बनाने में हेल्प करता है। यही प्रोजेस्टेरॉन आगे जाकर आपको प्रेगनेंसी लाने में हेल्प करता है। इसलिए ट्रिगर शॉट एक सही टाइम पर देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत जल्दी भी नहीं देना चाहिए और लेट भी नहीं देना चाहिए। डॉक्टर इन सब चीज़ों का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखते हैं। कुछ फर्टिलिटी हॉस्पिटल में सिंगल आईयूआई होता है और कहीं डबल आईयूआई होता है। डबल आईयूआई में 2 दिन लगातार आईयूआई कराया जाता है। ज़्यादातर सिंगल आईयूआई ही प्रिपेयर होता है। सिंगल आईयूआई यानी एक बार ही आईयूआई होता है। उस टाइम जब आपको ट्रिगर शॉट दिया जाता है, उसका एक फिक्स टाइम होता है और उसके बाद आपको 36 घंटों बाद बुलाया जाता है। ये जो टाइमिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना आईयूआई हमेशा फर्टिलिटी सेंटर से ही कराए जहाँ सारी सुविधा मिल सके और आपके आईयूआई का सक्सेस रेट हाई हो। मान लो आज शाम को आपने एक रप्चर होने का इंजेक्शन लिया है, तो आपका कल का दिन छोड़कर परसों सुबह आपको बुलाया जाता है। तब आप मॉर्निंग में जागते हो तो हस्बैंड को अपना एक सैंपल देना होता है, सीमेन का सैंपल देना होता है। उसके लिए फर्टिलिटी हॉस्पिटल में एक स्पर्म कलेक्ट रूम होता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है। सैंपल रिसीव करते ही जो हॉस्पिटल में एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं वो सैंपल को एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोप में। उसके बाद वो सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। मान लो अगर 60% स्पर्म मूव नहीं कर रहे हैं और 40% स्पर्म मूव कर रहे हैं, तो सैंपल प्रिपरेशन में वो जो 40% स्पर्म होते हैं उसको सेपरेट कर लिया जाता है। उसके अलावा इमोटाइल और डेड स्पर्म, अंदर इन्फेक्शन वाली जो चीज़ें होती है, जो फ्लूइड वगैरह यूट्रस के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो सब चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं। इन स्पर्म ऑफ अलग करते हैं कैथेटर की हेल्प से अंदर वो जो स्पर्म है उसको लोड करते हैं और आपकी यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने का प्रोसीजर हर डॉक्टर का अलग अलग होता है। मैंने जहाँ पे ये प्रोसीजर कराया था अपोलो फर्टिलिटी में, वहाँ के डॉक्टर अंकुश राउत ने मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि बिल्कुल भी मुझे पेन नहीं हुआ। और आईयूआई में कहीं कहीं हार्ड स्टील के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और कहीं कहीं सॉफ्ट डिस्पोजल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद जो कैथेटर होता है वो भी बहुत फाइन होता है। मेरे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड आईयूआई किया था। मैंने खुद अपनी आंखों से आईयूआई की प्रोसेसर होते देखी थी, किस तरह से स्पर्म अंदर जा रहे हैं और सही जगह जा रहे हैं या नहीं। ये सारे फैसिलिटी अच्छे फर्टिलिटी हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होती है। एक बार यूट्रस के अंदर कैथेटर चला जाता है तो बहुत ही स्लोली डॉक्टर उसे पुश करते हैं। सैंपल धीरे धीरे अंदर जाता है और फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच चला जाता है। ये जहाँ आपका एग ऑलरेडी बैठा होता है, फैलोपियन ट्यूब में आपका एग ऑलरेडी बैठा होता है और वो स्पर्म का इंतज़ार कर रहा होता है। आईयूआई प्रोसेस के बाद 15 से 20 मिनट तक सेम पोजीशन में आपको रहना है। आईयूआई का जो पोजीशन होता है वो आपको इस पीक में शो हो जाएगा। आईयूआई के प्रोसेस होने के बाद 15 से 20 मिनट बाद आपको रेस्ट करने के बाद डॉक्टर कुछ
15 दिनों की मेडिसिन्स देते हैं। ये 15 दिनों की दवाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और आप उसके बाद वॉशरूम जा सकते हो। 15 से 20 मिनट बाद आप वॉशरूम जा सकते हो। ये वो मेडिसिन होती है जो आपकी यूट्रस को रेडी करती है प्रेगनेंसी आने के लिए। इन 15 दिनों में बहुत केयर लेना होता है जिससे कि आपका IUI सफल हो जाए। 15 दिनों बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने को बोलते हैं। डॉक्टर एक सिंपल UPT टेस्ट करके चेक करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, और ये टेस्ट जनरली मॉर्निंग में होता है। हर पेशेंट की बॉडी अलग होती है तो पेशेंट के जो सक्सेस रेट है वो भी अलग होता है। और अगर आपका रिजल्ट एक बार पॉजिटिव आ जाता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए डॉक्टर बीटा HCG ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें 100% श्योर हो जाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। IUI प्रोसीजर के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।